हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स। जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि मुझे बेबी बॉय हुआ है एंड सो आई एम सबको क्यूरियोसिटी होती है। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई ऑल्सो हैड अ क्यूरियोसिटी कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। एंड so I'm just making this video just for a fun sake, although I do not believe कि कोई ऐसे कोई symptoms बता पाएंगे कि आपकी बेबी गर्ल हुई है या फिर बेबी बॉय हुए हैं। एंड जस्ट टू मेक दिस वीडियो आई हैव रिसर्च्ड अ लिटिल बिट कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ गो एड एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल so that I will have a more motivation to make such beautiful videos and such beautiful memories about my pregnancy journey. And so yes, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं बेबी के हार्ट बीट की, जो कि पहला स्कैनिंग जब होता है 6th और 7th वीक में। मेरा स्कैनिंग हुआ था 7th वीक के दौरान। तब मेरे बेबी की हार्ट बीट थी 158 एंड उसके बाद फ्लक्चुएट होती रहती थी हमेशा। कभी 146 आया है, कभी आई वुड से 150 आया है, कभी 151 आया है, तो थ्रू आउट मेरा 140 के ऊपर आया है। तो ऐसा बोलते हैं कि 140 के नीचे हार्ट बीट होती है तो वो बॉय बेबी का होता है, तो 140 के ऊपर जो हार्ट बीट होती है वो गर्ल बेबी की होती है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बॉय बेबी हुआ था, बट मेरी हार्ट बीट was always above 140. ओके, सेकेंड है क्रेविंग्स। जैसे बोलते हैं अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आपकी बेबी गर्ल है, और आपको तीखा या खट्टा खाने का मन करता है तो आपका बेबी बॉय है। सो देखिए, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ऐसे कोई भी क्रेविंग होती ही नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता था, बट सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में मैंने बहुत मीठा खाया है। मुझे मीठा बहुत खाने का मन करता था कंपैरेटिवली। मतलब मैं तीखा भी खाती थी, थोड़े बहुत अचार भी पसंद करती थी, बट उससे ज़्यादा मैं मीठा खाती थी। तो ये भी जाता है पॉइंट बेबी गर्ल की तरफ। सो नेक्स्ट सिम्टम्स है डल स्किन के बारे में। बोला जाता है कि डल स्किन जिसकी होती है वो उसकी होती है बेबी गर्ल, क्योंकि वो बेबी गर्ल आपकी मदर का पूरा ग्लो लेके आती है, और बेबी बॉय जिसका होता है उसकी होती है बहुत ग्लोइंग स्किन। मेरे स्किन में कोई पिंपल्स नहीं आए थे थ्रू आउट, ऑल्दो मेरा ऑयली फेस है, मेरे यूजुअली बहुत पिंपल्स आते थे, बट मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ऐसे कोई पिंपल्स नहीं आए थे। आई वुड से 7th मंथ तक तो मेरी अच्छी खासी ग्लोइंग स्किन थी। उसके बाद मुझे पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया, तो मोस्टली अराउंड माई नोज एरिया में पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया था। सो आई वुड से दिस गोज टू अ बॉय, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बोला जाता है कि अगर आपका राउंड टमी है या आपका टमी हाई में है तो वो बेबी गर्ल हो सकती है, एंड अगर आपका टमी लो में है तो दैट वुड बी अ बेबी बॉय। तो मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि मेरा लो में था या मेरा हाई में था। जितने भी लोग देखते थे इट हैज़ अ मिक्स्ड थिंग कि ओके आपका बेबी गर्ल होने वाला है, आपका बेबी बॉय होने वाला था, बट मेजॉरिटी लोगों ने बोला है कि आपका राउंड शेप है, गर्ल हो सकती है। सो आई थिंक इट माइट बी अ राउंड शेप। आई विल जस्ट ड्रॉप अ पिक्चर, यू कैन जस्ट आप देख के बता देना कि मेरा राउंड था या फिर मेरा लो लाइन था, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो नेक्स्ट है प्लेजेंटा पोजीशन के बारे में। मेरा प्लेजेंटा पोजीशन था एंटीरियर। तो कहा जाता है कि अगर आपकी प्लेजेंटा पोजीशन एंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी, अगर आपका पोस्टीरियर है तो हाई चांसेस ऑफ बीइंग इट्स अ बेबी बॉय। नेक्स्ट है स्लीपिंग पोजीशन। अगर आपको ज़्यादा लेफ्ट में सोने का मन करता है तो वो बेबी बॉय हो सकता है, अगर आपको राइट में सोने का मन ज़्यादा करता है तो वो बेबी गर्ल हो सकती है। तो मुझे प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी हमेशा मैं राइट साइड ही सोना पसंद करी हूँ। तो येस, दिस पॉइंट गोज टू द बेबी गर्ल। नेक्स्ट है आप
कि ग्रोइंग हेयर के बारे में कहा जाता है कि आपका हेयर बहुत ग्रो कर रहा है, वॉल्यूम ऐड कर रहा है, तो इट कुड बी अ बेबी बॉय। अगर आपका हेयर बहुत लो वॉल्यूम में है तो इट्स गोइंग टू बी अ बेबी गर्ल। वेल, मेरी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी भी ग्रो हुए थे हेयर, एंड बहुत आई वुड से बहुत अच्छा वॉल्यूम भी दिया था। माई हेयर्स वेर द बेस्ट हेयर ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है ड्यू डेट को लेके। कहा जाता है कि अगर आपके ड्यू डेट से पहले बेबी होता है तो वो मोस्टली बेबी बॉय हो सकता है, और आपका फुल टर्म हो चुका है, मतलब ड्यू डेट कंप्लीट हो गया है, तो इट कुड बी अ बेबी गर्ल। तो मेरा बेबी हुआ था 39 वीक्स एंड 2 days में, ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग 40 days, बट येस फुल टर्म, इसको फुल टर्म भी बोल सकते हैं आई गेस, बट येस ड्यू डेट के पहले हुआ है, तो आई विल गिव दिस पॉइंट टू अ बेबी बॉय। नेक्स्ट है बेली बटन को लेके। कहा जाता है कि आपका बेली बटन अंदर है, अंदर की ओर है, तो इट कुड बी अ बेबी गर्ल। अगर आपका बेली बटन बाहर आया है, तो विजिबल हो रहा है कि बाहर तक आया है, तो इट कुड बी अ बेबी बॉय। तो मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आई वुड से टिल 8.5 month तक बेली बटन मेरा अंदर ही था। एंड ऑफ द मंथ के दौरान, लाइक 1 or 2 weeks बिफोर डिलीवरी, आई कुड सी अ वेरी टीनी टाइनी, थोड़ा सा विजिबल हो रहा था बाहर की ओर मेरा बेली बटन। सो आई वुड से कि बेली बटन में थोड़ा चेंजेस आए थे, थोड़ी बाहर की ओर दिखना शुरू हो गया था इन द 9 months। सो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू अ बेबी बॉय। नेक्स्ट है लीनिया नाइग्रा के बारे में। बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉटम बेली से लेके, बेली बटन से लेके ऊपर तक जो लाइन आती है मोस्टली, तो उसे लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। सो बेसिकली मेरा थोड़ा कर्वी सा लाइन था। जो बोलते हैं कि कर्वी लाइन है तो आपकी बेबी गर्ल होने के चांसेस है। अगर आपका एक वन स्ट्रेट लाइन जो होता है वो अगर होता है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस है। सो बेसिकली मेरा कर्वी था, मेरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं था। सो ये पॉइंट भी जाता है बेबी गर्ल को। नेक्स्ट जो आई थिंक इन सारे सिम्टम्स में से मैं जिस पे बिलीव करती हूँ उसके बारे में है, वो है मदर इंट्यूशन के बारे में। आई totally believe because I had a intuition as soon as I conceived, and जैसे मुझे first time पता चला that I'm pregnant and me and my husband were discussing कि तुम्हें क्या लगता है, what are we gonna have, I told, सीधे मैंने बोल दिया था कि I think it's going to be a boy. So I think mother intuition ही सबसे ज़्यादा important होता है। All these symptoms I would say don't even matter, ऊपर नीचे होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट फॉर फन सेक। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत क्यूरियोसिटी होती है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस एंड सो मेनी थिंग्स। तो यू प्रिडिक्ट, आपको प्रिडिक्ट करना पसंद होता है ऑब्वियसली, ये चीज़ें कॉमन है। तो फॉर मी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिस किसी ने भी पूछा मोस्टली, तो आई ऑलवेज यूज टू से आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बॉय, इट्स जस्ट आउट ऑफ माई इंट्यूशन से बोल रही हूँ। सो आई थिंक मदर इंट्यूशन ही आई थिंक सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है, बिकॉज आई हैड एन इंट्यूशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी बॉय। So yes, that's how I knew कि I'm going to have a baby boy. Although wrong हो सकते हैं, but I don't know, I just had that gut feeling कि yes, I'm going to have a baby boy. मैंने ये वीडियो बनाया है just for a fun sake. When I was pregnant, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी यहाँ वहाँ की वीडियो देखने की, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन की वीडियो देखने का मन करता था, and that's how I got to know ऐसा भी कुछ होता है बेबी गर्ल बेबी बॉय के सिम्टम्स। So just for a fun sake, I'm sharing this video, and please do like, share and subscribe, and do comment if you have any question related to my pregnancy. I'll be more happy to reply or make a dedicated video on that. So I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.